मित्रों, यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जो जीवित ही स्वर्ग पहुंच जाता है और वहां जाकर वह क्या-क्या करता है, इसी की एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इस कहानी को पूरा ज़रूर देखिएगा। एक बार की बात है, एक घोड़े की मृत्यु हो जाती है। यमराज के दूत आते हैं और उसकी दिव्य आत्मा को लेकर यमलोक जाते हैं और यमराज के पास पहुंच जाते हैं। यमराज चित्रगुप्त को आदेश देते हैं कि इसके कर्मों का लेखा जोखा बताओ। तो चित्रगुप्त उसके कर्मों को देखकर बताता है कि यह तो बड़ा नेक है, जितना मालिक इसको देता था वह उतना ही खाता था और कभी किसी को परेशान नहीं किया। इसने कभी किसी के साथ कोई भी बेईमानी नहीं की। यह सुनकर यमराज खुश होते हैं और उस घोड़े से कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी कोई कामना हो तो बताओ। वह कहता है कि हे महाराज, मुझे सब कुछ बनाना, लेकिन किसी इंसान के अधीन मत करना। मैं कभी भी अब किसी भी इंसान के अधीन नहीं रहना चाहता हूँ। तो वह कहता है कि अरे ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम्हारे इतने अच्छे कर्म इंसान के साथ रहकर ही तो संचित हुए हैं। तो वह कहता है महाराज, आप नहीं जानते कि इंसान कैसा होता है। तो वह यमराज कहते हैं मैंने तो देखा है कि इंसान बहुत सीधे साधे होते हैं। उन्हें जो भी सजा दिया जाता है वह उस सजा को झेलते हैं और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। घोड़ा बीच में ही बात काटते हुए कहता है कि महाराज, यहाँ पर जो भी इंसान आते हैं वह मृत्यु के बाद आते हैं। किसी जिंदा इंसान के साथ रहना कितना मुश्किल है, यह आप तभी जान पाओगे जब आप उसके संपर्क में आओगे। यमराज कहते हैं कि अच्छा, मैं तुम्हारी इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ और देखता हूँ कि तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है। क्या इंसान के साथ रहना इतना मुश्किल है कि इंसान इतना बुद्धिमान होता है कि वह मुझे भी चकमा दे सकता है। तो फिर वह आगे कहते हैं कि ठीक है, अगर शर्त तुम जीते तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं वही करूँगा जो तुम कहते हो, लेकिन अगर तुम शर्त हारते हो तो तुम्हें वह करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा और मैं तुम्हें उसी इंसान के पास फिर से भेज दूँगा जहाँ पर तुम पिछले जन्म में थे। और घोड़ा यह चुनौती स्वीकार करता है और फिर यमराज यमदूतों को आदेश देते हैं कि पृथ्वी से किसी जिंदा इंसान को पकड़ के ले आओ। यमदूत जाते हैं और फिर जिंदा इंसान की तलाश करते हैं। वह उसी व्यापारी को पकड़ते हैं जिसके यहाँ वह घोड़ा रहता था। जब वह उस व्यापारी के पास पहुँचते हैं, उस समय वह व्यापारी इधर उधर घूम रहा था। तो यम के दूत सोचते हैं कि जब यह सो जाएगा तब हम इसे ले जाएंगे। जब वह सोता है तो वह सब उसे उठाकर पलंग सहित ऊपर लेकर उड़ने लगते हैं और काफ़ी दूर निकल जाते हैं। तभी व्यापारी की अचानक से नींद खुलती है। वह देखता है तो वह बहुत ही अचंभित होता है कि यह मैं कहाँ जा रहा हूँ। पहले तो वह सोचता है कि वह स्वप्न देख रहा है, वह अपने आप को चूटी काटता है, लेकिन वह फिर समझ जाता है कि वह आसमान में उड़ रहा है। वह उन 4 यमों से पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है। तो वह कहते हैं कि हम तुम्हें यमराज के पास ले जा रहे हैं। यमदूतों की बात सुनकर वह हक्का बक्का हो जाता है और उनसे कहता है, अरे अरे, तुम सब कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो और मेरा बिस्तर उड़ा क्यों जा रहा है? यमलोक में तो लोग मरने के बाद जाते हैं, मैं तो जिंदा हूँ, मुझे क्यों ले जा रहे हो? यमदूत कहते हैं कि वहाँ पर तो जिंदा इंसान की ही ज़रूरत है। यमराज ने विशेष करके जिंदा इंसान ही बुलाया है। वह कहता है, अच्छा ऐसा करो, वापस चलो, मैं अपनी पत्नी को ले लेता हूँ और उसे भी यमलोक ले चलता हूँ। वो बड़ी ही कर्कशा है, मैं उसे नर्क में छोड़ दूंगा और मैं खुद पृथ्वी पर बाद में वापस आ जाऊंगा। यमदूत कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, अब हम वापस नहीं जाएंगे, आपको ही लेकर चलेंगे। फिर वह कहता है कि कल एक घोड़ा आया था, उसने कहा था कि इंसान बहुत बुद्धिमान होता है। यमराज को विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए वह जिंदा इंसान बुला रहे हैं। तो वह कहता है कि अच्छा, वह घोड़ा तो मेरा ही था। अच्छा, वह घोड़ा तुम्हारी ही इतनी तारीफ कर रहा था,
उसी की बात पर तो यमराज तुम्हें बुला रहे हैं। यमराज को भी देखना है कि तुम कितने करामाती हो। जब यमराज उस इंसान को देखते हैं तो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अरे तुम इसकी बात कर रहे हो, इसमें कौन सी खास बात है? देखो तो इसका शरीर कितना कांतिहीन है। यमराज को लगता है कि वह इंसान उसकी एक ही फूंक से उड़ जाएगा। तभी वह घोड़ा कहता है कि अरे महाराज, अभी तो यह आया है, इसके रूप रंग और शरीर पे मत जाइए, इसकी बुद्धि का कमाल देखिएगा, देखिए यह करता क्या है। तो यमराज फिर चुप बैठ जाते हैं। तभी वह आदमी तपाक से कहता है कि यह लीजिए चिट्ठी। जब यमदूत उसे लेकर आ रहे थे तो वह मन ही मन सोचता है कि अब तो मेरा बचना मुश्किल है, ये सब मुझे वहाँ ले जाकर मार देंगे। तो तभी उसकी नज़र पलंग के पास रखे हुए एक कागज़ और पेंसिल पे पड़ती है। वह उस कागज़ पेंसिल को उठाता है और उसमें कुछ लिखता है और अपनी जेब में रख लेता है और वह वही कागज़ यमराज को देता है। और जब यमराज उस कागज़ को पढ़ते हैं तो वह फटाफट अपनी गद्दी से उतरते हैं और उस इंसान को सादर उस गद्दी पर बैठा देते हैं और खुद जाकर बाहर खड़े हो जाते हैं। गद्दी पर बैठते ही वह चित्रगुप्त को अपने पास बुलाता है और कहता है कि सबका हिसाब किताब बताओ। जो लोग मर के आए हुए होते हैं वह उनका हिसाब किताब देखता है और किसी को स्वर्ग में जाना था, किसी को नर्क में। वह कहता है आज से स्वर्ग और नर्क का लफड़ा ही ख़त्म कर दो, नर्क होगा ही नहीं और सभी स्वर्ग में ही रहेंगे। वह मन ही मन सोचता है कि मैं कुछ पुण्य कमा लूँ और सभी को स्वर्ग में ही रखता हूँ। अब सभी लोग जब स्वर्ग में रहने लगते हैं तो वहाँ का जो भी कार्य करने का तरीका था वो बदलने लगता है। तभी उस व्यापारी की नज़र उस घोड़े पर पड़ती है। घोड़ा उसके पास आकर प्रणाम करता है और उस व्यापारी से कहता है कि महाराज, आप तो वहाँ पर भी आनंद ले रहे थे, यहाँ स्वर्ग में आकर भी आप आनंद कर रहे हैं। महाराज, आप तो वहाँ पर भी मेरे मालिक थे और यहाँ पर स्वर्ग में आकर आप स्वर्ग के सिंहासन पर कैसे बैठ गए, मुझे भी तो बताइए। तो वह कहता है कि राज की बात है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। तो वह कहता है अरे मालिक, ऐसा करना कि मुझे इंसान बना दो और पृथ्वी पर भेज दो, मैं आपकी सेवा करूँगा। घोड़े की बात सुनकर वह इंसान प्रसन्न हो जाता है। अपनी प्रशंसा सुनने के लिए वह बातें बढ़ चढ़ कर बताने लगता है और राज की बात भी उसे बताता है। वह कहता है कि जब यमराज के दूत मुझे यहाँ ला रहे थे तो मैंने सोचा अब तो मेरा मरण निश्चित है, ये लोग मुझे वहाँ ले जाकर शायद मार देंगे। तो मैंने अपना दिमाग चलाया, मेरी नज़र एक कागज और पेंसिल पर पड़ी। मैंने उस कागज पर लिखा कि यमराज, ये जो आदमी पृथ्वी से आ रहा है इसे अपना सिंहासन दे देना और खुद दरवाजे पर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाना। और मैंने नीचे विष्णु जी के हस्ताक्षर कर दिया और जब मैं यहाँ आया मैंने सबसे पहले यमराज को वह कागज पकड़ा दिया, जिसे देखकर यमराज ने मुझे अपनी गद्दी दे दी। वह आदमी कहता है कि मैंने तुम्हें राज की बात बता दी है और तुम ये बात किसी से मत बताना, क्योंकि अगर तुमने यह बात बताई तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ा खेल खेलूंगा और तुम्हें ऐसा जन्म दूंगा कि तुम रोते फिरोगे। तुम पृथ्वी पर मेरे साथ थे, इसी कारण मैंने तुम पर विश्वास किया है। मेरा साथ विश्वासघात मत करना, वरना मैं तुम्हें सुअर बनाकर पृथ्वी पर भेज दूंगा और तुम नाली में पड़े रहोगे और गंदी गंदी चीजें खाया करोगे। घोड़ा कहता है कि मैं अपना इतना नुकसान क्यों करूँगा, मैं आपकी हर बात मानूंगा। अब स्वर्ग में सभी आ रहे थे, नर्क में तो कोई जा ही नहीं रहा था। नर्क में केवल वही लोग थे जो पहले से ही भेजे जा चुके थे। अब स्वर्ग में पहुंचकर नर्क वाले इंसान वहाँ के सुंदरियों को परेशान करते हैं। अप्सराओं से कहते हैं कि हमें नाच गा के दिखाओ, हमारे लिए पिज्ज़ा लाओ, बर्गर लाओ, मोमो लाओ, चाउमीन लाओ। और सभी अप्सराएं परेशान होने लगती हैं। वो कहते हैं कि हमें नाच करके दिखाओ। जब वो नाचती हैं तो वो कहते हैं कि ये शास्त्रीय संगीत वाला नाच मत करो, हमारे सामने डिस्को डांस करो, जैसे बार में लड़कियां डांस करती हैं उस तरह से डांस करके दिखाओ। सब बहुत परेशान होते हैं। इधर देवताओं को भी लगता है
कि स्वर्ग का तो सारा सिस्टम ही बिगड़ चुका है, वहाँ तो कुछ भी अब नियम कानून रहा ही नहीं। फिर वह बहुत परेशान होने लगते हैं। सभी देवता अपने अपनी तरह से उसे एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ करना पड़ेगा। फिर विष्णु जी अपना क्षीर सागर छोड़ते हैं और यमराज के पास जाकर उनसे पूछते हे हैं। यमराज, जब तुम बाहर बैठे हो तो स्वर्ग पर शासन कौन कर रहा है? यमराज जी कहते हैं कि अरे विष्णु जी, आपने ही तो पत्र लिख के भेजा था कि ये जो पृथ्वी से आदमी आया है उसे अपना सिंहासन दे दो। मैंने नियुक्त किया था। मैंने तो किसी को भी नियुक्त नहीं किया था। वह कौन है जो तुम्हारे स्थान पर स्वर्ग में आ गया है, जिसने हमारे समस्त नियमों का उल्लंघन कर दिया है? नरक को तो उसने समाप्त ही कर दिया है। जो भी मरकर ऊपर आता है उसे स्वर्ग में ही स्थान मिलता है। नरक तो कोई जा ही नहीं रहा है। अरे यमराज, क्या तुमने कोई जिंदा इंसान धरती से स्वर्ग में बुला लिया है? यमराज, आप तो बहुत भोले हैं। आप नहीं जान पाए कि पृथ्वी से जो आदमी आया था और जो पत्र उसने आपको दिया था वह झूठा पत्र था। उसने वह पत्र अपने हाथों से लिखकर मेरे हस्ताक्षर कर दिए थे। अगर वह तुम्हें वह पत्र नहीं देता तो तुम उसकी होशियारी का पता नहीं लगा पाते। उसमें तुम्हें ही चकमा दे दिया। अब तो मान गए ना कि पृथ्वी का इंसान बहुत ही समझदार और बहुत ही बुद्धिमान होता है। तब यमराज कहते हैं कि हाँ, ऐसा ही है भगवान। मैंने सुना था कि पृथ्वी का आदमी बहुत ही होशियार होता है और मैंने सोचा कि शायद मैं भी तो देखूं कि जिंदा आदमी कितना होशियार है। फिर विष्णु और यमराज दोनों अंदर जाते हैं और उसे सिंहासन पर बैठा हुआ देखते हैं तो वह व्यापारी बहुत ही अचंभित होता है और तुरंत सिंहासन से उठकर विष्णु जी के पास जाकर कहता है कि मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। हे भगवान, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मैं इस सिंहासन को संभालने में असमर्थ हूँ और यह बहुत बड़ा काम है। मैं इसे नहीं कर सकता। इसे यमराज ही संभाल सकते हैं और मैं आपका इंतजार कर रहा था कि कब आप आए और मैं कब इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। तुम तो बहुत शातिर और चालाक इंसान हो। देखा जिंदा इंसान को स्वर्ग में बुलाने का क्या परिणाम हुआ? उसने मजे से 1 सप्ताह यहाँ राज भी कर लिया और जब उसने मुझे देखा और उसे समझ में आया कि मैं इससे नाराज हो सकता हूँ तो यह मुझे प्रसन्न करने में लगा हुआ है। आप जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा महाराज। यह मनुष्य आपकी अद्भुत कलाकृति है। क्या व्यापारी लोग इतने ज्यादा होशियार होते हैं? विष्णु जी कहते हैं यह तो एक व्यापारी है और आपको पता नहीं है शायद यह व्यापारी कितने तेज होते हैं। यमराज जी देखिए, ये पृथ्वी के इंसान खासकर व्यापारी लोग सबको प्रसन्न रखते हैं। पहले इसने तुमसे तुम्हारा सिंहासन ले लिया और उस पर 1 हफ्ते राज भी कर लिया और जब उसने मुझे देखा तो मुझे भी प्रसन्न करने में लगा हुआ है। ये डरा हुआ है कि कहीं मैं उसे कोई गन न दे दूं और तुम्हें प्रसन्न करने के लिए ये तुम्हें सिंहासन दे देगा। व्यापारी लोग ऐसे ही होते हैं। ये गंजे को कंघा और तेल भेज देते हैं, सर्दी के दिन में कूलर भेज देते हैं। जिसके पास पर्याप्त धन नहीं होता उसे भी बड़े बड़े सपने दिखाकर उसका वह धन भी हर लेते हैं। लेकिन यह व्यापारी लोग निरंतर अपने व्यापार में ही लगे रहते हैं। अगर वह ऐसा समय निकालकर मेरा भजन कर ले तो उनका कल्याण हो जाता है। फिर वह घोड़ा यमराज से कहता है कि आप शर्त हार चुके हैं, इसलिए आप मुझे इंसान बनाकर पृथ्वी पर भेज दीजिए। तो तुम शर्त जीत गए और मैं शर्त हार गया। तुमने जिंदा मनुष्य को ऊपर बुलाकर मेरी आंखें खोल दी। मैं समझ गया कि पृथ्वी का मानव कितना समझदार होता है। मैं तुम्हें मनुष्य तो अवश्य बनाऊंगा, लेकिन तुम्हें व्यापारी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि व्यापारी परमात्मा के मार्ग से भटक जाता है। वह घोड़ा कहता है कि नहीं, मैं भगवान को याद करने वाला व्यापारी बनूंगा। फिर उस इंसान से कहते हैं कि तुम जाओ, पृथ्वी पर तुम्हारा अभी काम है और वहां जाकर तुम कम से कम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तो जरूर ही बन जाओगे। जब तुमने यहाँ आकर स्वर्ग का सिंहासन हिला दिया, मुझ पे चकमा दे दिया, तो वह तो धरती है, वहाँ तुम तो जरूर सफल होगे। फिर उन दोनों को यमराज पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं। मित्रों, यह एक लोक कथा है जो हमें यह बताती है कि मुसीबत आए तो अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल जाएगा। और जो लोग हार मान लेते हैं वह कभी सफल नहीं हो पाते। वह व्यापारी कितने मुसीबत में था, उसकी जान खतरे में थी, लेकिन फिर भी उसने अंत में भी अपना दिमाग चलाकर स्वर्ग पे 7 दिन राज भी कर लिया और फिर आशीर्वाद लेकर पृथ्वी पर पुनः आ गया। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।